आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजरायली प्रधानमंत्री, इजरायली पीएम के एडवाइजर, 2 बार एडवाइजर रह चुके डैन शिफ्टान ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है ये, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि आखिरकार इजराइल को लड़ने की जरूरत क्यों है, वाई इजराइल नीड्स टू फाइट। तो हम इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखेंगे और साथ ही साथ मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा। वैसे इन्होंने तो जाहिर सी बात है प्रो इजरायली पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है, बट कितना सही है ये इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हमारा जो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, ये शानदार कोर्स है, सिर्फ 280 रुपए का। आमतौर पर 1-2 लाख रुपए ये लोग लोग देते हैं और उनको वो सीखते हैं ये सारी चीजें, तभी वो हाईली अट्रैक्टिव होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अब 3 दिन बचे हैं, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारे कोर्स को अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको ये सारी चीजें बताएंगी। 20 घंटे की क्लासेस होंगी, तो मजा आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे डैन शिफ्टान बताते हैं कि इजराइल बहुत जरूरी है, इजराइल के लिए लड़ना। हिटलर ने एक टर्म यूज किया था इसके लिए, लेबेंसरॉम, जर्मन्स के लिए, मतलब लिविंग स्पेस। पूरी दुनिया हमारी जमीन है, पूरी दुनिया, मतलब जर्मनी को रहने के लिए पूरी दुनिया चाहिए, इसीलिए हम पूरी दुनिया जीतेंगे। लुक्स लाइक इजराइल भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। अब हिटलर ने तो, अजीब बात है कि यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। अभी मैं हाल ही में किताब पढ़ रहा था, बहुत ही, कहते हैं ना कि वो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपकी विश लिस्ट में बड़े टाइम से होती है, लेकिन आपको फिर बहुत वक्त बाद आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं किताब पढ़ रहा था, मैन सर्चिंग फॉर अ मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की। साइकोलॉजिस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, तो उन्होंने बताया है कि कितना मुश्किल था ये एक आम इजरायली के लिए। हर दिन एक सर्वाइवल होता था कि हम कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन आज इजराइल एक तरीके से वही चीज रिपीट कर रहा है। लेकिन क्या इजराइल अपनी जगह सही है? इस दुनिया में कुछ सही गलत तो होता नहीं है ना? सही गलत तो कुछ है ही नहीं ना। आप सही गलत से ऊपर उठिए, हो सकता है आपके लिए कोई चीज गलत हो, दूसरे के लिए सही हो, सेम चीज, एंड वाइस वर्सा। तो ये तो है नहीं। तो यहां पे हिजबुल्लाह पे हमला किया और बता रहे हैं कि जैसे 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल, हालांकि इससे पहले से ही वॉर में है, लेकिन 7 अक्टूबर से इजराइल हमास के बीच में जब से ये वॉर शुरू हुआ है, और शुरुआत हमास ने की भाई, 1550 लोगों को एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे हमास के आतंकवादी आते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, किसी को नंगा दौड़ा देते हैं, किसी को जान से मार देते हैं, किसी को काट डालते हैं, और 250 लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है ना, अगर लोगों को किसी से शिकायत होनी चाहिए तो हमास से होनी चाहिए, कतर से होनी चाहिए, सऊदी से होनी चाहिए, यूएई से होनी चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि इजराइल तो भाई करेगा ही करेगा कब्जा। आप ये समझ ही नहीं रहे हो। आपने अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी पे तो काम किया नहीं। इजराइल इतने समय में समझ गया कि हमको करना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं भाई, इसीलिए बहुत जरूरी है टेक पे काम करना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। इट इज एज सिंपल एज दैट। आईआईटी के टॉपर्स कहां जा रहे हैं? अमेरिका। और क्यों ना जाए? कौन सी भारत ने उनको बहुत बढ़िया एनवायरमेंट दिया है, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है यहां पे। हम टैक्स भी देते हैं। पुलिस स्टेशन जाइए, ऐसे किसी भी सरकारी ऑफिस जाइए, टैक्स देने के बावजूद आप अमेरिका में टैक्स देते हैं, 50 आप सवाल लाग सकते हैं पुलिस वाले से। यहां पे ऐसा होता, उल्टा होता है। तो सुविधाएं तो चाहिए सब, अमेरिका में मिल रही है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए इस बात को। भारत सरकार को समझना पड़ेगा, इन लोगों को वापस लेके आए किसी भी तरीके से, सुविधाएं दें ताकि भारत बढ़े। इजराइल ने कर लिया। इजराइल के लोग कहीं नहीं जाएंगे, अपने ही देश को बढ़ाएंगे। यहूदी इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग हैं में से एक हैं। वो अपने देश के लिए बहुत काम करते हैं। चंद ही लोग हैं 1.5 करोड़ के, पूरी अगर दुनिया में पॉपुलेशन देखो, लेकिन यहूदी जो है वो काम करेंगे। और अपने लैंड को, अपनी जमीन को बचाना है, क्योंकि 2000 सालों से उनको परसिक्यूट किया जा रहा है। उनकी जमीन उनको छुड़वा दी गई है और मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। समझ रहे? लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। अब यहां पे 1948 के बाद से इजराइल के पास जमीन आई, अब वो जमीन छोड़ नहीं रहा है, जमीन को एक्सपैंड करता जा रहा है। अब हिस्टोरिकली तो लड़ाई यरूशलेम के लिए है, जहां से इब्राहिमिक रिलीजन्स निकले हैं। इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब वही बात है कि तेल अवीव कैपिटल है, वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी।
हिजबुल्ला जो है ईरान का प्रॉक्सी है, और ईरान देखिए क्या चाहता है, ईरान चाहता है कि इजराइल को रोके। उसका मकसद सिर्फ इजराइल और अमेरिका को रोकना है। क्यों? क्योंकि ईरान ने लगभग 99% अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा कर लिया है। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, उस दिन ईरान बैंड बजाएगा पूरी दुनिया की। अभी तो ईरान झुका हुआ है, कहते हैं ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब अपना वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा, तब हम तुमको दिखाएंगे कि हमारी औकात क्या है। तो ईरान तो इज दिस क्लोज टू न्यूक्लियर, टू कंप्लीट न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल जब भी ईरान को पता चलता है न्यूक्लियर फैसिलिटी, इजराइल बम दाग देता है। बहुत समय से ईरान इसकी तैयारी कर रहा है, इसीलिए उसने एडवर्सरीज, मतलब एक तरीके एडवर्सरी प्रॉक्सीज, इजराइल के एडवर्सरीज और अपने प्रॉक्सीज लगा दिए हैं, ताकि इजराइल को चेक में रखा जा सके। 2 फ्रंट क्या 3 फ्रंट वॉर हो सकती है। ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना अरब मुल्कों के लिए, जितने भी सीरिया हो गया, अगल बगल जितने भी इराक हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फिर उनको पता है कि ईरान के पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, और किसी भी हाल में ये पूरा नहीं होने देना चाहते। कट्टर दुश्मन है अमेरिका का ईरान। 1979 से पहले जहां पे भर भर के ईरान को सारे वेपन्स दिए थे अमेरिका ने, लेकिन 1979 रेवोल्यूशन आने के बाद चीजें एकदम बदल गई है ना। तो अब इजराइल जो है उसको पता है ये चीज। अच्छा, इजराइल का देखिए, ये है आपका इजराइल, ठीक है। अगर आप ऊपर जाओगे तो ये है लेबनान। ये सदर्न लेबनान में प्रॉब्लम है। यहां पे इजराइल ये आरोप लगाता है, जैसे ये यहां पे आर्टिकल में कह रहे हैं कि 60,000 इजरायली जो है, हिजबुल्ला जो है यहां पे बहुत, क्योंकि देखो इजराइल से बाउंड्री शेयर करता है ये वाला एरिया, तो बहुत सारे इजरायली या यहूदी यहां पे रहते हैं। तो 60,000 इजरायली जो है, इनको परेशान किया जाता था। हिजबुल्ला एक वॉर ऑफ एट्रिशन है ना। हिजबुल्ला जो है इनको बहुत परेशान करता था, और ये यहूदियों के खिलाफ साफ साफ सीधी जंग थी एक तरीके से, ठीक है, एक अलग तरीके का वॉर। इसीलिए इजराइल ने कहा है कि इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। इजराइल इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह कर रहा है, इनके कमांडर्स को मार रहा है। और नॉर्दर्न इजराइल में यहां पे और इधर इस पूरे एरिया में, ठीक है, यहां पे क्या है ना कि हम वापस से लोगों को बसा रहे हैं। बेरूत कैपिटल लेबनान की, ठीक है ना। ये एक और इजराइल कहता है कि ये लोग ह्यूमन शील्ड का यूज करते हैं। हिजबुल्ला अपने जो वेपन्स हैं, 1982 में हिजबुल्ला बना, लेकिन जो वेपन्स हैं और जितने भी हथियार हैं वो ये लोगों के घरों में रखते हैं। और इसीलिए हम वार्निंग दे रहे हैं कि लोगों को दूर चले जाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। हमास, हिजबुल्ला जो है वो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। हूतीज यमन से युद्ध छेड़ रहे हैं। शियाइट मिलिशिया सीरिया और इराक और ईरान से युद्ध छेड़ रहे हैं। तो अगर हम एक ज्यूइश स्टेट है और हम सब जगह से दुश्मनों से घिरे हैं, तो आपके हिसाब से हम क्या करें बताइए भाई। अब सही कह रहे हैं डैन साहब, इसमें गलत क्या कह रहे हैं। यहां पे हिजबुल्ला इसीलिए ही बना था ताकि इजराइल को मारा जाए, इजराइल को काटा जाए, इसीलिए ही हिजबुल्ला का जन्म ही हुआ था। लेकिन दोस्तों यहां पे इजराइल एक चीज भूल गया है। लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, आतंकवादियों को आप मारो। क्या इजराइल ऐसा नहीं कर सकता था कि आप हमारा सपोर्ट करिए? क्या इजराइल एक ऐसी से अपील नहीं कर सकता कि ताकि आप जितने भी सिविलियंस आप हमारे साथ हैं, हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको एक बेहतर जिंदगी देंगे? लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। इजराइल ने सिर्फ ऑफेंसिव किया है, जो कि मैं क्या बता रहा हूं कि हमास, हिजबुल्ला को भाई मिटा दो, आप आतंकी संगठन है, आप मिटाइए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन आम लोगों को जो मार रहे हैं उसका फिर कौन हिसाब देगा? और इतिहास गवाह है कि कई बार लोगों को बहाना चाहिए, जमीन चाहिए, बिजनेस पूरा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप मेडिटेरेनियन सी से पूरा एक्सेस है, ठीक है। गाजा लेगा इजराइल, गाजा लेगा, गाजा से यहां पे एक अल्टरनेटिव रूट निकलेगा, ये वाला एरिया भी, तो यहां से भी अल्टरनेटिव रूट निकाल देंगे। बिजनेस बढ़िया है ना। इजराइल में पूरी दुनिया ने भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस आपको यहां पे मिलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। तो एक तरीके से जो इजराइल के जो दुश्मन है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक वॉर छेड़ा जाए, और ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी है। तो हमारे पास एक तरीके से चॉइस नहीं है। ये लोग खुद, अब ये अपने बच्चों की बात करें, लेकिन इजराइल के बच्चों को भी मारते हैं, जो जितने भी यहूदी हैं उनके बच्चों को भी मारते हैं। मैसिव सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। उनको लगता है कि वो खुद के सिविलियंस को सैक्रिफाइस कर देंगे ताकि इजराइल जो है वो एम्बैरेस, क्रिटिसाइज, इवेंचुअली स्टॉप। ये एक बड़ी बात इजराइल बोल रहा है कि देखिए
एक पहले वो हमला करेंगे, फिर हमला करते हैं तो उनके लोग मरते हैं, उसका बहाना देके ये कहते हैं कि इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल जो है वो पहले हमला कर रहा है, इजराइल हमको खत्म कर रहा है, तो अब आप उनके प्रेशर बनाइए कि वो युद्ध रोके। ये यहां पे इजरायली जो कमांडर है उनका कहना है। लेकिन अब क्या इजराइल रुकता है? नहीं रुकता। 21 डे सीज फायर की बात हो रही है अभी, टेम्पररी सीज फायर की, लेबनान और इजराइल रुक जाए, क्योंकि ये युद्ध जो है वो पूरी दुनिया पे, क्योंकि अगर इसमें ये बढ़ सकता है, ठीक है, इट माइट एक्सपैंड, सीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, ईरान इन्वॉल्व हो सकता है। ईरान कहेगा भाड़ में गया न्यूक्लियर, पहले इनको देखो, इनको पहले मारो, वरना ये अब छोड़ेंगे नहीं, हमारे कुछ बचेगा ही नहीं। ये चीज है। तो वही है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो हम कल खत्म हो जाएंगे। इजराइल ऐसा कह रहा है कि पिछले 100 सालों से हमारे पास, हमको बड़ी मुश्किल से जमीन मिली है। 1979 में इजिप्ट पहला ऐसा देश बना, अनवर सादत को नोबेल पीस प्राइज मिला, उसके बाद ही वो मार भी दिए गए थे। अनवर सादत की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है कि जब इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि अब प्रोहिबिटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हम नहीं कर सकते ये वॉर जितना हम यहां पे झेल रहे हैं, और अल्टीमेटली यहां पे ये कह रहे हैं कि यही दिस इज द फ्यूचर, कि आप इजराइल से लड़ोगे आप थक जाओगे, आपके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इजिप्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया और आज इजिप्ट पे हमारा कोई प्रॉब्लम है नहीं है। जब तक इजिप्ट 1979 से पहले दिक्कत कर रहा था, प्रॉब्लम थी, लेकिन आज इजिप्ट एकदम आराम से है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता चल गया कि हम कब तक वॉर झेलेंगे। सेम विद फिलिस्तीन, इस वाले एरिया में इतनी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यहां पे तो लेबर्स आते थे, यहां के लोग आते थे, यहां पे काम करते थे। यहां वाले एरिया में हालांकि देखिए ऐसा भी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो होती ही रहती है। तो 2004 में सेकंड इंतफादा जब खत्म होती है, तब फिलिस्तीन को भी समझ में आ गया कि ऑल आउट टेरर कैंपेन से कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन गाजा जो है, हमास, ये लगातार युद्ध करता जा रहा है। तो अगर आप युद्ध करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि हम नहीं मारेंगे? आपने टनल नेटवर्क बना लिए, हिजबुल्लाह ने यहाँ पे घरों में आपने अपने अड्डे बना लिए, तो हाउ इट विल पॉसिबल? लेकिन फिर वही बात आ जाती है सब कुछ कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप भाई 40-45 हजार से ज्यादा लोग मर गए हैं, लेबनान में बहुत सारे लोग मर गए हैं, और पूरी दुनिया अब यही कह रही है कि सीज फायर होना चाहिए, चाहे जो भी हो। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा नहीं पता, लेकिन यहां पे कहना यही है कि इजराइल नीड्स टू फाइट, अपने आप को बचाने के लिए और अपनी जमीन को बचाने के लिए। तो ये है। आप बताइए आपको क्या लगता है? व्हाट आर योर थॉट्स? खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।